जितने भी नई बहनें या नए साथी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं एक डाइटिशियन हूँ। मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है और मैं एक मिशन पर काम कर रही हूँ कि हम अपने देश को स्वस्थ बनाए, रोग मुक्त बनाए। और यहाँ पर मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो नई गाइडलाइंस बनाई है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और आईसीएमआर ने नई गाइडलाइंस बनाई है डाइट को लेकर, कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, उसकी क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 56% यानी 55% से भी ऊपर बीमारियां वो ठीक हो सकती हैं, क्या पता वो हो ही ना, अगर हम अपने खाने पीने पर ध्यान दे दें। यानी अगर सिर्फ हम अपनी डाइट पर ध्यान दे दें तो आधे से ज्यादा लोग तो बीमार ही ना हो, आधे से ज्यादा बीमारियां तो हो ही ना इस देश में, अगर सिर्फ हमें डाइट की नॉलेज हो जाए, अगर हम इन डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो कर ले या डाइट का सही ज्ञान ले ले। इसीलिए बार बार आपको कहा जा रहा था कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने परिवार को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने टीम मेंबर्स को प्लीज इस सेशन में जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज मैं आपको डाइट की ही नॉलेज देने वाली हूँ। मेरे लगातार इस महीने काफी सेशंस हैं एवरीडे 1 PM में, तो उन्हें मैंने इस तरीके से प्लान किया है ताकि हर बार आप कुछ नई जानकारी लेकर जाएं, कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके जाएं, और इस महीने के अंत तक जब आपको उन सेशन से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीजें मिलें अपनी लाइफ में अप्लाई करने में, तो आप कुछ महीने में अपने अंदर एक नया बदलाव महसूस करें। तो यही मेरी कोशिश रहेगी, एवरीडे 1 PM के माध्यम से हम कुछ नया सीखें, अपनी जिंदगी को नया बनाएं, हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा रोग मुक्त रहें। तो आज चाहे मैं बात कर रही हूं रोग मुक्त होने की, चाहे मैं बात कर रही हूं कि हमें बीमारियों से बचना है, लेकिन ये भी सच है कि इंडिया आज की डेट में डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, और अगली बारी हाइपरटेंशन की है। यानी जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि अब इंडिया इंडिया में सबसे ज्यादा बीपी के पेशेंट होने वाले हैं, हाई बीपी के। डायबिटीज के तो सबसे ज्यादा हमारे देश में है ही, बीपी के भी सबसे ज्यादा इंडिया में होने वाले हैं। इंडिया में हर 30 सेकंड में एक मौत हो रही है हार्ट अटैक से। कैंसर के बारे में बोला जा रहा है कि कुछ टाइम तक कैंसर नंबर 1 किलर होने वाला है हमारे देश में। आज की डेट में महिलाओं में, इवन छोटी छोटी बच्चियों में, लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस की इतनी प्रॉब्लम कॉमन होती जा रही है कि 5 में से 1 महिला को ये प्रॉब्लम है पीसीओडी की, पीसीओएस की। हिंदुस्तान टाइम्स का सर्वे कह रहा है 8 में से 3 लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। दुख की बात यह है उन्हें पता भी नहीं है। ओबेसिटी, मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे हमारा देश जूझ रहा है। अगर 8-9 बीमारियों की ही बात करें तो 55 करोड़ लोगों को वो 8-9 बीमारियां हैं। अभी तो सिर्फ लिस्ट अभी एंडलेस है, लिस्ट अभी बाकी है। यानी कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो बहुत ऐसा भयंकर हो रहा है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। क्यों इतनी बीमारियां हो रही हैं, क्यों इतने डिजीजेस फैल रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा जो आंकड़े हैं वो इतने ज्यादा डरा देने वाले हैं, और जो प्रिडिक्शंस हैं वो और भी ज्यादा हमारे लिए थ्रेटनिंग हो रही हैं। क्यों हो रहा है ये सब? हम अक्सर मानते हैं कि आजकल का तो लाइफस्टाइल ही इतना खराब है कि हम पोल्यूशन में सांस ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ हो रहा है कि हमारा जो पहले का टाइम था वो ज्यादा अच्छा था। आज के टाइम में जितनी तरक्की हो रही है उतनी हम बीमारियों के करीब जा रहे हैं। क्या सिर्फ यही एक कारण है? क्या आपको लगता है सिर्फ यही एक कारण है? असली कारण क्या है इन बीमारियों का? तो जब मैंने अपनी डायटिक्स की पढ़ाई की, मैंने डीप आयुर्वेद के बारे में भी पढ़ा, नेचुरोपैथी की साइंसेस भी पढ़ी, आयुर्वेद के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी पढ़े, तब मुझे समझ में आया कि बीमारियों का असली कारण तो कुछ और है। हम बहाने लगा रहे हैं कि शायद इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, शायद ये चीज ऐसी हो रही है, लेकिन बीमारियों का असली कारण तो एक ही है, और वो कारण है हमारे शरीर में कचरे का जमा होना। अगर आप आयुर्वेद टेक्स्ट में जाएं तो वहां पर लिखा होता है कि हम वही हैं जो हम डाइजेस्ट करते हैं। नॉर्मली इंडिया में या आपको अक्सर डाइटिशियंस या डॉक्टर्स द्वारा ये सुनने को मिलता है कि हम वही हैं जो हम खाते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर हम अच्छे से अच्छी चीजें खा रहे हैं लेकिन वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, वो शरीर के अंदर कचरे के रूप में पड़ा हुआ है कहीं, तो वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी हमें बीमारी की तरफ लेके जा सकती है। यानी शरीर में अगर कचरा है तो उसे निकालना जरूरी है सबसे पहले, अगर हमें बीमारियों से बचना है।
मैं आपको सिंपल सी चीज पूछती हूँ, अगर हमारे पास एक ग्लास है, उसमें आधे ग्लास में पानी है, तो वो पानी बहुत ही ज्यादा गंदा है, बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है, और हमें उस ग्लास में साफ पानी को भरना है। तो उसका तरीका क्या है, उसका सही तरीका क्या है? आप कहेंगे जो अभी हम कर रहे हैं, एक्चुअली अभी क्या हम कर रहे हैं, उसी गंदे पानी में हम और पानी डालते रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, कि कभी ना कभी वो गंदा पानी निकलेगा और साफ पानी भर जाएगा। लेकिन ये तरीका टोटली गलत है। हमें पहले उस ग्लास के गंदे पानी को निकालना है, फिर नया साफ पानी भरना है। तो आज का सेशन लगभग आपको वही सिखाएगा कि कैसे आपने अपने शरीर के कचरे से छुटकारा पाना है, ताकि हम अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचा ले। आपको सेशन के एंड में मैं एक डिटॉक्स डाइट भी देने वाली हूं, जो हमारे शरीर से इस कचरे को बाहर निकालेगी। और ये कचरा हमारे अंदर शायद कई सालों से पड़ा हुआ है, जिसको मेडिकल टर्म्स में टॉक्सिन्स बोलते हैं। मैं आसान भाषा में इसे कचरा बोल रही हूं, लेकिन मेडिकल टर्म्स में ये जो बीमारियों का कारण है, उसे टॉक्सिन्स बोला जाता है, उसे ऑक्सीडेंट्स बोला जाता है, उसे फ्री रेडिकल डैमेज बोला जाता है, यानी हमारे सेल्स का खराब होना बोला जाता है। वो बेसिकली है कचरा ही, जिसके कारण सेल्स खराब हो रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये हो रहा है। यानी जो भी हम खा रहे हैं, अगर हम वो उसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जमा हो रहा है, जो बीमारी का कारण बन रहा है। अगर हमें मोटापा है, तो वो फैट सेल्स के माध्यम से वो कचरा कहीं ना कहीं जमा हुआ हुआ है, जिसके कारण हम मोटे हो रहे हैं। अगर पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन पर बहुत ज्यादा निशान हो रहे हैं, धब्बे हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, दैट मीन शरीर के अंदर कचरा है और बॉडी कोशिश कर रही है स्किन के माध्यम से उसे निकालने की। अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है आर्टरीज में, दैट मीन्स उन आर्टरीज में कचरा है और वो ब्लॉकेज कर रहा है। यानी हर बीमारी का कहीं ना कहीं कारण वो टॉक्सिन्स, वो कचरा ही है। अब होता क्या है, जब हम बीमार होते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका जो हमारे देश में चल रहा है, जो जो हमें लगता है कि बहुत जरूरी है, जरूरी भी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है, वो समाधान नहीं है। वो उसी तरह है कि उस गंदे पानी में हम पानी डाल रहे हैं साफ वाला, और वो पानी अल्टीमेटली कहीं साफ भी नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में जो हम निर्भर कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल दवाइयों पर अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लीवर से संबंधित बीमारियां हैं, इवन जेलोसिल जैसी एंटासिड जो हम रूटीन में लेते हैं, या सरदर्द की जो दवाइयां हैं, वो ये सारी दवाइयां सिम्टमेटिक मैनेजमेंट कर रही हैं, जिसे मेडिकल टर्म में बोला जाता है कि सिम्टम्स को ठीक कर रही हैं। आप एक डॉक्टर के पास गए, आपको हाई बीपी हुआ, आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई दे दी, आपका बीपी उससे ठीक नहीं हुआ, आप अगले महीने फिर से उसके पास गए, बोला सर बीपी तो ठीक नहीं हो रहा, वो आपको दवाई डबल करके दे देगा। लेकिन आपने कभी उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि सर ये बीपी हो क्यों रहा है, मैं तो इसे ठीक करने आया हूं, मैं दवाई के डोजेज बढ़वाने नहीं आया, मैं तो चाहता हूं कि ये परमानेंटली ठीक हो जाए। लेकिन कोई भी बीमारी परमानेंटली ठीक नहीं हो रही, सिर्फ हमें ये दवाइयां लेनी पड़ रही हैं उसके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, क्योर नहीं हो रहा, और जिसके कारण और भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जिसके कारण हम और भी बीमारियों के चपेट में जाते जा रहे हैं। यानी अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो कुछ इस तरह हो रहा है हमारे साथ, या उन करोड़ों लोगों के साथ जो बीमार हैं, कि जैसे एक घर है, एक बिल्डिंग है, उसमें 3 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहां पर हर रोज कूड़ा जो जमा होता है, तो एक कूड़े वाला आता है, वो हर रोज कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देता है। और एक दिन वो बोलता है कि सर मैं गांव जा रहा हूं, मैं कुछ महीने आ नहीं सकता, और उन घरों में कूड़ा जमा होने लग गया, और वो कूड़ा जमा होते जा रहा है, कोई उसे बाहर नहीं निकाल रहा, कोई उसे फेंक नहीं रहा, और बदबू पैदा हो रही है, बीमारी पैदा हो रही है। जो घर के मालिक हैं वो आपस में सलाह करते हैं कि ये तो बड़ी परेशानी हो रही है, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, चूहे हो रहे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि वो वहां पर बाजार जाते हैं और जाकर कुछ चूहे मारने वाली दवाइयां ले आते हैं, कुछ वो इन परफ्यूम ले आते हैं ताकि उनके घर में कूड़े की बदबू ना आए, और वो जाकर ये सब छिड़कते हैं। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति उन्हें समझाता है कि यार ये सब करने से क्या होगा, आपको उस कूड़े को निकालकर बाहर फेंकना है, तो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
तो जो हम दवाइयां ले रहे हैं वो हमारे रूट कॉज पर तो काम ही नहीं कर रही। वो बेसिकली वो उस परफ्यूम की तरह है या उस चूहे मारने वाली दवाइयों की तरह है जो सिम्टम्स पर काम कर रही है, जिससे आपको कुछ टाइम के लिए बदबू से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है उस पर काम नहीं कर रही। और यहाँ बहुत जरूरी है कि अगर हम उन दवाइयों के साथ कुछ ऐसे सिस्टम जोड़ लें, अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस कर ले, कुछ ऐसे प्रकृति की मदद ले लें, कुछ ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट ले लें जो रूट कॉज पर भी काम करे और जिसके कारण हम बीमारियों के रूट कॉज पर काम करके उनका क्योर कर दे। यानी दवाइयों से छुटकारा ले लें, बीमारी का जो असली कारण है उस पर काम हो, और तो हम एक रोग मुक्त जीवन जी पाएंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि अब ये चीज संभव है। अगर आज से 5 साल पहले मैं आपको ये सब बोलती कि आप अपनी दवाइयों के साथ कुछ ऐसा कुछ जोड़िए जिसके कारण आपको अपने रूट कॉज पर काम हो और आप रोग मुक्त हो पाए, आपका बीपी की दवाई है या थायराइड की दवाई है या कोई भी दवाई जिसे आप पूरी जिंदगी लेना पड़ता है उससे आपका छुटकारा हो जाएगा, तो मैं गलत होती, क्योंकि आज से 5 से 6 साल पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं था। लेकिन अब हमारे पास नेचर का, प्रकृति का सबसे बड़ा सपोर्ट मौजूद है। अगर अब भी हमने अपने आप को रोग मुक्त ना किया, अगर अब भी हमने अपने आप को स्वस्थ ना किया, तो गलती हमारी होगी। गलती इसमें किसी और की नहीं है, तो यहां पर गलती हमारी होगी। यानी कि अगर उन सारी दवाइयों के साथ हम गामा ओरिजिनॉल, इस प्रकृति के मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल गामा ओरिजिनॉल को जोड़ लें, तो रूट कॉज पर काम होने लगेगा, यानी बीमारियों के कारण पर काम होने लगेगा। यानी वो जो कूड़ा है, जो कचरा है, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगा और हम खुद को स्वस्थ और रोग मुक्त कर सकते हैं। और ये मैं अपने रिजल्ट के बेसिस पे भी कह सकती हूँ। मुझे खुद मेरे डॉक्टर ने बोला था कि जब मुझे थायराइड की बीमारी डिटेक्ट हुई थी, जब मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था, मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आपको थायराइड की बीमारी है, पूरी जिंदगी ये हार्मोन, उन्होंने एक दवाई दिखाई और क्योंकि मुझे नॉलेज है मेडिसिन की, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये हार्मोन है, ये दवाई नहीं, एक हार्मोन है जो तुम्हारा शरीर बनाना भूल गया है। तुम्हें हर रोज दवाई के माध्यम से इस हार्मोन को अपने अंदर डालना है, तुम्हारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। पूरी जिंदगी मरते दम तक तुम्हें इस हार्मोन को अपने अंदर बाहर से डालना पड़ेगा। तो ऐसा सिलसिला चल रहा था मेरे साथ, लेकिन जब मैंने अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट ली, उसके 2 कैप्सूल खाने शुरू किए, तो मेरी जो दवाई की डोजेज थी वो कम होने लगी और अल्टीमेटली कंप्लीटली बंद हो गई। आज की डेट में 2 साल हो गए हैं, मैं कोई फार्मास्यूटिकल दवाई नहीं लेती और मेरा थायराइड सिर्फ गामा ओरिजिनॉल से मैनेज है। क्यों? क्योंकि रूट कॉज पर काम हुआ है। मेरा शरीर, मेरा दिमाग जो हार्मोन बनाना भूल गया था, गामा ओरिजिनॉल ने उससे